मैं ये नहीं जानता कि ये लिखना सही है या नहीं, क्योंकि जिसने भी इस जगह के बारे में ज़्यादा जाना वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहा। लेकिन अगर मैं चुप रहा तो शायद मैं भी उन्हीं में से एक बन जाऊंगा जिनके बारे में बस इतना कहा जाता है, एक दिन अचानक गायब हो गया। मेरा नाम रोहन है और मैं पिछले 21 दिनों से इस कस्बे में फंसा हुआ हूं। ये जगह नक्शे में है लेकिन असल दुनिया में नहीं। मैं यहां अपनी मर्जी से नहीं आया था। मेरी गाड़ी खराब हुई थी। रात के लगभग 11 बजे घना कोहरा और सड़क के दोनों तरफ इतने लंबे पेड़ कि आसमान दिखना बंद हो गया था। मोबाइल नेटवर्क पहले ही जा चुका था। तभी मैंने दूर एक पीली सी लाइट देखी, एक बस स्टॉप। मैंने राहत की सांस ली और गाड़ी वहीं खड़ी कर दी। बस स्टॉप पर कोई बस नहीं थी, सिर्फ एक बूढ़ा आदमी जो लकड़ी की बेंच पर बैठा था, बिना हिले, बिना पलक झपकाए। मैंने उससे पूछा, यहां से शहर कितनी दूर है? उसने धीरे धीरे मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे बहुत कुछ देख चुकी हों और अब कुछ भी देखना न चाहती हों। शहर? वो मुस्कुराया। यहां से कोई शहर नहीं जाता। मुझे अजीब लगा, लेकिन मैंने सोचा शायद वो पागल है। तो यहां रुकने की जगह? मैंने पूछा। उसने सड़क की तरफ इशारा किया। सीधे चलो, जहां रास्ता खत्म होता है वहीं रहना पड़ेगा। मैंने धन्यवाद कहा और वापस गाड़ी में बैठ गया। करीब 10 मिनट चलने के बाद सड़क सच में खत्म हो गई। आगे सिर्फ एक कस्बा था, पुराने घर, टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट्स और एक अजीब सी खामोशी। न कुत्ते, न बच्चे, न कोई आवाज। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि यहां की हवा भारी है, जैसे सांस लेने पर कुछ अंदर चला जाता हो। मुझे एक लॉज मिला। नाम लिखा था शरण। अंदर रिसेप्शन पर एक औरत बैठी थी। उसकी उम्र समझना मुश्किल था। चेहरा जवान, लेकिन आंखें बहुत पुरानी। एक रात के लिए, मैंने कहा। उसने रजिस्टर मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने देखा उसमें बहुत कम नाम थे और ज्यादातर के आगे कोई चेकआउट डेट नहीं थी। मैंने साइन कर दिया। कमरा नंबर 7। कमरा साधारण था, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद किया मुझे लगा कि कमरे में कोई और भी है। मैंने बाथरूम, अलमारी, खिड़की सब देखा, कोई नहीं। पहली रात मुझे सपने आए। सपने नहीं, यादें। ऐसी यादें जो मेरी नहीं थीं। मैंने देखा कि मैं एक बच्चा हूं और अंधेरे कमरे में बैठा रो रहा हूं। दरवाजे के बाहर कोई धीरे धीरे मेरे नाम की जगह कोई और नाम ले रहा है। मैं पसीने में भीग कर उठा। घड़ी में 3:17। खिड़की के बाहर कोई खड़ा था, सीधे मुझे देख रहा था। उसका चेहरा नहीं था, बस एक काला धब्बा। मैं पीछे हटा, पलक झपकी, वो गायब था। सुबह जब मैं नीचे गया, रिसेप्शन खाली था, कोई स्टाफ नहीं। मैं बाहर निकला, कस्बा वैसा ही था, चुप। तभी मैंने एक आदमी देखा जो सड़क के किनारे झाड़ू लगा रहा था। मैंने उससे पूछा, ये जगह है क्या? वो रुका, मेरी तरफ देखा और बिना जवाब दिए फिर झाड़ू लगाने लगा। तभी मैंने देखा सड़क पर धूल नहीं थी, वो कुछ और था, राख जैसी। दोपहर होते होते मुझे एहसास हुआ कि यहां से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। जिस सड़क से मैं आया था वो अब थी ही नहीं, बस घना जंगल। शाम को लॉज लौटते समय मैंने देखा कि मेरे कमरे के दरवाजे पर खरोच के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर घुसने की कोशिश की हो या बाहर निकलने की। उस रात कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में मुझे फुसफुसाहट सुनाई दी। ये जगह तुम्हें याद कर रही है। मैं चिल्लाया, कौन है? आईने में मेरी परछाई मुस्कुरा रही थी, मैं नहीं। मैं भागकर बाहर निकला। कॉरिडोर में सभी दरवाजे खुले थे। कमरे खाली नहीं थे, वे भरे थे लोगों से। सब चुपचाप खड़े, दीवार की तरफ मुंह किए। सबके सिर धीरे धीरे एक साथ घूमे। सबकी आंखें मेरी थीं। मैं भागा, सीढ़ियों से नीचे। लॉबी में वही औरत खड़ी थी। उसने शांति से कहा, तुम समझ नहीं रहे हो, तुम यहां आए नहीं हो। तो मैंने कांपती आवाज में पूछा। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम यहां याद किए गए हो। तभी मुझे समझ आया, ये कस्बा जगह नहीं है, ये एक स्मृति है, उन लोगों की जो कभी यहां से जाने की कोशिश कर चुके थे। और अब मेरे हाथ अपने आप कांप रहे हैं, क्योंकि मुझे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दे रही है, 3 बार, ठीक वैसे ही जैसे मैंने सपने में सुना था। अगर मैं दरवाज़ा खोल दूं तो शायद मैं भी इस जगह का हिस्सा बन जाऊंगा
और अगर नहीं खोला तो ये जगह खुद अंदर आ जाएगी। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। 3 दस्तक के बाद खामोशी छा गई, इतनी गहरी कि मुझे अपनी सांस की आवाज़ भी डराने लगी। मैं दीवार से पीठ टिकाकर बैठ गया। कमरा ठंडा हो रहा था, जैसे किसी ने हवा नहीं बल्कि यादें खींच ली हों। तभी मुझे एहसास हुआ, कमरे की घड़ी उल्टी चल रही थी। सेकंड की सुई पीछे जा रही थी। टिक टिक टिक, और हर टिक के साथ मेरे दिमाग में कुछ और घुस रहा था। तस्वीरें, आवाज़ें, चेहरे। वे लोग जिन्हें मैंने कॉरिडोर में देखा था, वे अजनबी नहीं थे। वे सब मैं था, अलग अलग उम्र में, अलग अलग कपड़ों में, लेकिन आंखें सबकी एक जैसी, मेरी। दरवाजे के दूसरी तरफ किसी ने धीरे से कहा, अगर तुम बाहर नहीं आओगे तो अंदर ही रह जाओगे। आवाज़ मेरी ही थी। मैं चीख पड़ा, तुम कौन हो? जवाब आया, जो तुम बन जाओगे। अचानक दरवाज़ा अपने आप खुल गया, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ लॉज का कॉरिडोर और दीवार पर एक बड़ा सा आईना। मैंने आईने में देखा, मेरा चेहरा बूढ़ा लग रहा था, आंखों के नीचे गहरे साए और होंठों पर थकी हुई मुस्कान। पीछे रिसेप्शन वाली औरत खड़ी थी। अब समझ आया? उसने पूछा। मैं मुड़ा, ये जगह क्या है? वो धीरे धीरे चलती हुई मेरे पास आई। उसके कदमों की आवाज़ नहीं थी। ये कस्बा, उसने कहा, उन लोगों की यादों से बना है जो भागना चाहते थे लेकिन भूल नहीं पाए। भूल? मैंने पूछा। उसने आईने की तरफ इशारा किया। तुम्हारी जिंदगी का वो हिस्सा जिसे तुमने दबा दिया, जिससे तुम भागते रहे। तभी मुझे याद आया, एक हादसा सालों पहले, एक रात, मेरी कार, एक पुल और सामने से आती लाइट। मुझे याद आया कि मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरी बहन थी। उस रात मैं ड्राइव कर रहा था, फ़ोन देख रहा था। 1 सेकंड की लापरवाही, पानी की ठंडी चीख और फिर अंधेरा। मेरी सांस तेज हो गई। नहीं, मैंने कहा, वो मर गई थी। औरत ने सिर हिलाया। नहीं, तुम मरे थे। मेरे कानों में तेज सीटी गूंजने लगी। तुमने उस रात खुद को छोड़ दिया था, उसने कहा, और ये जगह उन्हें ढूंढती है जो खुद को पीछे छोड़ाते हैं। कॉरिडोर के कमरे एक एक करके खुलने लगे। हर कमरे में मैं था, एक में रोता हुआ, एक में हंसता हुआ, एक में शराब पीता हुआ, एक में अकेला। हर बार औरत बोली, जब तुम आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, तुम यहाँ लौट आते हो। मैं पीछे हटने लगा। तो बाहर जाने का रास्ता? मैंने पूछा। उसने मुस्कुराकर कहा, एक है। वो मुझे लॉज के पीछे ले गई। वहाँ एक दरवाज़ा था जिस पर कुछ लिखा था, स्वीकार करो। दरवाज़ा खुला। मैंने अंदर कदम रखा। मैं फिर से उसी पुल पर था। बारिश, तेज हवा। मेरी बहन सामने बैठी थी, मुस्कुरा रही थी। अब फ़ोन मत देखना, उसने कहा। मेरे हाथ कांपने लगे। ये सपना नहीं था, ये मौका था। मैंने गाड़ी रोकी, उसे देखा। मुझे माफ़ कर दो, मैंने कहा। उसने सिर हिलाया और पानी में घुल गई। सब कुछ सफ़ेद हो गया। जब मेरी आंख खुली, मैं सड़क के किनारे था। मेरी गाड़ी, खराब, कोहरा, एक बस स्टॉप और एक बूढ़ा आदमी, वो मेरी तरफ देख रहा था। शहर कितनी दूर है? मैंने पूछा। उसने मुस्कुराकर कहा, अब रास्ता है। मैं मुड़ा। कस्बा पीछे था, लेकिन बस स्टॉप की बेंच पर एक और आदमी बैठा था, मेरी ही तरह दिखने वाला। वो मुझे घूर रहा था और समझ गया, ये जगह किसी को नहीं छोड़ती, ये बस जिम्मेदारी बदलती है। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद तुम्हारी भी कोई याद है जो तुम्हें ढूंढ रही है, और ये कस्बा सिर्फ इंतज़ार करता है।